आर्कोलॉजिकल एसोसिएशन, इसका 7th एडिशन इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। इस एडिशन के अकॉर्डिंग हम किस तरह से फॉर्मेटिंग करेंगे अपनी रिसर्च की, अपनी थीसिस की, उसको हम इसमें सीखेंगे और वर्ड में प्रैक्टिकली इसको करके देखेंगे कि किस तरह एक सिंगल क्लिक पर हम ये सारी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और जस्ट एक सिंगल क्लिक पर ही हम टेबल ऑफ कंटेंट्स भी बना सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट किस तरह से लिखा जाता है? एब्स्ट्रैक्ट एक ब्रीफ कम्प्रीहेंसिव समरी होती है हमारे पेपर के थ्रू आउट कंटेंट्स की, और इस एब्स्ट्रैक्ट की फॉर्मेटिंग किस तरह से होती है ये हम देख लेते हैं। सो फॉर्मेटिंग की बात करें तो हमारा इंस्टीट्यूट, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप स्टडी करते हैं, वो आपको कुछ अपनी फॉर्मेटिंग बताता है कि आपको अपना एब्स्ट्रैक्ट कुछ इस तरीके से लिखना है, और कुछ जर्नल्स की अपनी अलग से इंस्ट्रक्शंस होती हैं और ऑथर उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अपने एब्स्ट्रैक्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं ताकि वो उस जर्नल की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक पूरा उतर सके। सो हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट होता है ये हमेशा न्यू पेज से स्टार्ट होता है और इसके टाइटल में हम एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं लाइक दिस, और ये बोल्ड होता है, सेंटर में होता है और पेज के टॉप पर इसको लिखा जाता है। इसके अलावा अब एब्स्ट्रैक्ट जो होता है ये हमेशा पैराग्राफ की फॉर्म में होता है, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट मतलब सबसे पहले आप अपने ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं, देन मेथड्स बताते हैं, देन रिजल्ट्स और उसके बाद कंक्लूजन। तो इसको कहते हैं स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, कि आप तरतीब से अपने रिसर्च के कंटेंट्स को डिस्क्राइब करें यहाँ पर। सो इसके अलावा हम इसको पैराग्राफ में लिखते हैं, लेकिन इसमें कोई भी इंडेंटेशन नहीं देते, मतलब कोई टैब नहीं देते जिस तरह हम नॉर्मल बॉडी में अपना सारा रिसर्च वर्क लिखते हुए इंडेंटेशन देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट में वो इंडेंटेशन नहीं देनी और इसको एक सिंगल पैराग्राफ की फॉर्म में आपने लिखना है, पैराग्राफ्स को ब्रेक नहीं करना। एब्स्ट्रैक्ट के लास्ट में हम कीवर्ड्स एंटर करना चाहें तो कर सकते हैं। कीवर्ड्स हमारे पास इटैलिक में होने चाहिए। इसके अलावा 1 लाइन बिलो द एब्स्ट्रैक्ट होंगे और इसको हम एक इंटेंट के साथ स्टार्ट करेंगे और एक रेगुलर पैराग्राफ की फॉर्म में लिखेंगे। कीवर्ड्स के लिए कोई ऑर्डर होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर कीवर्ड को हम एक कॉमा के साथ सेपरेट करेंगे और लास्ट कीवर्ड के बाद हम कोई भी पंक्चुएशन या पीरियड मतलब फुल स्टॉप यूज़ नहीं करेंगे। सो दैट्स द फॉर्मेटिंग ऑफ कीवर्ड्स। उसके बाद आते हैं टेक्स्ट बॉडी पर। हमारी जो रिमेनिंग टेक्स्ट होता है रिसर्च का, उसकी हम फॉर्मेटिंग किस तरह से करते हैं। सो इसके लिए हम चलते हैं पेज नंबर 88 पर। सबसे पहले आता है हमारे पास पेज हेडर। पेज हेडर में हम पेज नंबर इंसर्ट करते हैं टॉप राइट कॉर्नर पर लाइक दिस। जहाँ पर अगर आपको मेरा कर्सर शो हो रहा है तो टॉप राइट कॉर्नर पर हम हेडर्स में पेज नंबर्स को राइट करते हैं या पेज नंबर इंसर्ट करते हैं। हमारी रिसर्च का थ्रू आउट जितना भी टेक्स्ट होता है उसका फ़ॉन्ट साइज़ हम रखते हैं 12 और इसका फ़ॉन्ट स्टाइल होता है टाइम्स न्यू रोमन। अगर हम दूसरे फ़ॉन्ट साइज़ या स्टाइल्स यूज़ कर रहे हैं तो उसका भी फ़ॉन्ट साइज़ और स्टाइल यहाँ पर गिवन है अकॉर्डिंग टू द जर्नल्स। आप इन फ़ॉन्ट स्टाइल और साइज़ को अडॉप्टेड कर सकते हैं। इसके बाद आता है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग हमारी डबल स्पेस होगी थ्रू आउट द पेपर। इसमें हमारा टाइटल पेज भी आ जाता है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट, टेक्स्ट, हेडिंग, ब्लॉक कोटेशंस, रेफरेंस लिस्ट, टेबल्स, स्पीकर्स, नोट्स एंड अपेंडाइसिस, ये सब आपके पास डबल लाइन स्पेस में आएंगे। मतलब आपने इसमें डबल स्पेस रखनी है। किस तरह से रखनी है, जब हम वर्ड में एग्जांपल इसकी देखेंगे तो मैं वहाँ पे आपको ये सिखाऊंगी। अब मार्जिन्स किस तरह से रखे जाते हैं। मार्जिन क्या होता है, हमारे लेफ़्ट, राइट, टॉप और बॉटम पर जो स्पेस, एक फ्री स्पेस आपको नज़र आती है, इसको हम मार्जिन कहते हैं। तो हमने अपने थ्रू आउट रिसर्च का मार्जिन रखना है 1 इंच, लेकिन अगर आपने अपनी थीसिस या डिसर्टेशन की बाइंडिंग करवानी है तो लेफ़्ट साइड पे आप इसका मार्जिन कर देंगे 1.5 इंच, क्योंकि हाफ इंच इसकी बाइंडिंग में चला जाता है। इसके बाद आता है पैराग्राफ की अलाइनमेंट्स किस तरह से करेंगे। पैराग्राफ्स के अलाइनमेंट्स कहते हैं कि आपको हर पैराग्राफ लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना है और आपको इसे राइट मार्जिन को अनइवन रखते हुए इसे छोड़ देना है। आपको इसे जस्टिफाई नहीं करना, लेकिन ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स की यही रिक्वायरमेंट होती है कि आप अपने पैराग्राफ्स को जस्टिफाइड रखें ताकि वो एक अच्छी लुक दें। एपी के अकॉर्डिंग हम इसको इसलिए जस्टिफाई नहीं करते क्योंकि अक्सर जस्टिफाई करने से हमारे वर्ड्स बहुत ज़्यादा सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि जब हम कॉपी पेस्टिंग करते हैं तो हम उसकी पेस्टिंग प्रॉपर तरीके से नहीं करते, जिसकी वजह से जब हम उन्हें जस्टिफाइड करने जाते हैं तो वो वर्ड्स बहुत सेपरेट बहुत खुले हो जाते हैं। सो उससे बचने के लिए आपको ये कहता है कि आप राइट मार्जिन को अनइवन रहने दें और उसको फुली जस्टिफाइड ना करें। इसके बाद आता है पैराग्राफ इंडेंटेशन। हर पैराग्राफ की पहली लाइन 0.5 इंच के फासले से स्टार्ट होगी। मतलब फर्स्ट लाइन को हम एक इंडेंट देंगे, एक टैब का बटन प्रेस करेंगे तो वो
0.5 इंच आगे से लाइन स्टार्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है ये न्यू पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, तो ये यहाँ पर एक इंडेंट गिवन है। बिल्कुल इसी तरह हम अपने थ्रू आउट द रिसर्च में इसको ये इंडेंट भी देते हैं। इसकी भी वर्ड में सेटिंग हो जाती है, कैसे होती है ये मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगी। पेपर लेंथ डिपेंड करता है हमारे इंस्टीट्यूट्स पर, आपके सुपरवाइज़र्स पर, कि वो किस तरह से आपको पेपर लेंथ रखवाना चाहते हैं और कितनी रखवाना चाहते हैं। हेडिंग लेवल्स, हेडिंग के हमारे पास 5 लेवल्स होते हैं एज़ पर APA। हमारे जितने भी मेन सेक्शंस होते हैं वो सब टॉप लेवल्स होते हैं और इसको हम लेवल 1 हेडिंग में रखते हैं। लेवल 2 हेडिंग सब सेक्शन होते हैं हमारा लेवल 1 हेडिंग का। सब सेक्शंस मीन्स अगर आपने फर्स्ट चैप्टर लिखा है इंट्रोडक्शन का, दैट इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ हेडिंग, इट्स अ मेन सेक्शन। अब इसके अंदर आप जितने भी वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वो इंट्रोडक्शन के अंदर आते हैं, तो हम उन सबको सेकंड लेवल में रखेंगे। इसी तरह से एक और एग्जांपल दी है। फॉर एग्जांपल लेवल 1 है हमारे पास मेथड, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन हेडिंग्स। हमारे चैप्टर्स के जो नेम्स होते हैं ये लेवल 1 हेडिंग में आते हैं। इसके अलावा मेथड और रिज़ल्ट कुछ इस तरह के सेक्शंस हैं जिसके अंदर तकरीबन 2 लेवल सब हेडिंग के हमें मिलते हैं, मतलब लेवल 2 और लेवल 3 हमें यहाँ पे फॉलो करना पड़ जाता है अक्सर जगहों पर। और डिस्कशन सेक्शन में ज़्यादातर सिर्फ लेवल 2 हेडिंग तक ही हम जाते हैं। ये लेवल 3 तक भी जा सकता है बट ज़्यादातर लेवल 2 तक ही रहता है। लाइक लेवल 1 डिस्कशन का हो गया, और डिस्कशन में आप कौन से वेरिएबल्स की डिस्कशन लिखना चाह रहे हैं या किस हाइपोथेसिस के डिस्कशन लिख रहे हैं तो वो लेवल 2 में आ जाते हैं। Here you can see the example of writing the heading levels. फर्स्ट लेवल हेडिंग हमारे पास सेंटर में है, सेकंड लेवल में हेडिंग्स हमारे पास बिल्कुल राइट साइड पे चली गई हैं और ये कुछ लिखी हुई आपको नज़र आ रही हैं कि इनके लास्ट में कोई फुल स्टॉप नहीं है। हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल है सिवाय हेल्पिंग वर्ब्स के। हेयर यू कैन सी बिल्कुल इसी तरह से आपको अपनी फर्स्ट लेवल हेडिंग रखनी है। सेकेंड लेवल में भी कोई फुल स्टॉप, कोई कॉलन या कोई कॉमा नहीं है। इसमें भी आपके वेरिएबल, आपके वर्ड्स का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है रेदर देन हेल्पिंग वर्ब्स। APA के अकॉर्डिंग इन हेडिंग्स के लेवल्स की फॉर्मेटिंग किस तरह से की जाती है, तो इस टेबल में आपको नज़र आ रहा है कि 5 लेवल्स हैं, 1 2 3 4 5। फर्स्ट लेवल ऑफ हेडिंग हमारे पास सेंटर में होती है, हम इसे बोल्ड में लिखते हैं और इसका टेक्स्ट बिल्कुल नीचे एक इंडेंट के साथ स्टार्ट हो जाता है एक पैराग्राफ की फॉर्म में। इसी तरह से सेकंड लेवल हेडिंग हमारे पास बिल्कुल लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होती है, बोल्ड होती है, लास्ट में किसी तरह का कोई फुल स्टॉप नहीं होता और टेक्स्ट इसके बिल्कुल नीचे से स्टार्ट होता है एक इंडेंट के साथ या एक टैब के साथ। लेवल 3 हेडिंग भी सेम फॉर्मेट पर होती है, लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं, बोल्ड होती है, लेकिन हम इसको इटैलिक कर देते हैं। लेवल 4 हेडिंग हमारे पास एक इंडेंट से स्टार्ट होती है, बोल्ड होती है, इसके अलावा हम इसके लास्ट में एक फुल स्टॉप डाल देते हैं और टेक्स्ट बिल्कुल इसके सामने से ही स्टार्ट हो जाता है और एक रेगुलर पैराग्राफ की फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। लेवल 5 हेडिंग भी हमारे पास इसी तरह एक इंडेंट से होती है, बोल्ड होती है, लेकिन हम इसको इटैलिक कर देते हैं और लास्ट में एक फुल स्टॉप डाल के हमारा टेक्स्ट इसके बिल्कुल आगे से स्टार्ट हो जाता है एक रेगुलर पैराग्राफ की फॉर्म में। इन सब हेडिंग्स को फर्दर एक एग्जांपल से देखते हैं। पेज का टाइटल है एज एंड जेंडर डिफरेंसेस इन सेल्फ एस्टीम, जिसको हम फर्स्ट लेवल हेडिंग में रखेंगे। इसके फर्दर हम इसमें चेक कर रहे हैं जेंडर और एज डिफरेंसेस को और क्रॉस कल्चरल डिफरेंसेस को, इनको हम सेकंड लेवल हेडिंग कहेंगे। फिर नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो जाता है मेथड का, इसको भी हम फर्स्ट लेवल हेडिंग में रखेंगे और इसकी सेकंड लेवल हेडिंग में आ जाते हैं आपके पार्टिसिपेंट्स, आपके मेयर्स मीन्स आप कौन से स्केल्स यूज़ कर रहे हैं। स्केल्स में सबसे पहला स्केल आपके पास है सेल्फ एस्टीम, जिसको हम थर्ड लेवल हेडिंग में रख रहे हैं क्योंकि ये मेयर्स के अंदर आते हैं, इसलिए ये इसका थर्ड लेवल है। थर्ड लेवल के बाद सेल्फ एस्टीम के अंदर हमारे पास कुछ और चीज़ें हैं जिनको हम बताना चाहते हैं अपने रिसर्च में, दैट इज़ सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। इसको हम लेवल 4 हेडिंग में रखेंगे। सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर के अंदर ही इसकी कुछ फर्दर सब टाइप्स हैं जिनको हम बताना चाहते हैं और लेवल 5 हेडिंग में हम उसको रखेंगे, दैट इज़ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा एंड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये हमारे पास लेवल 5 हेडिंग्स आ गई। सेल्फ एस्टीम थर्ड था, इसकी फ़र्दर सब हेडिंग थी जिसको हमने लेवल 4 रखा और लेवल 4 की भी फर्दर सब हेडिंग्स की जिसको हमने लेवल 5 शो किया। ये हमारे लेवल्स आ गए। फिर हम लेवल 3 हेडिंग में दोबारा से दूसरे स्केल को मेजर कर रहे हैं, दैट इज़ जेंडर इक्वालिटी एंड इंडिकेटर। फर्स्ट स्केल था सेल्फ एस्टीम और दूसरा स्केल है हमारी स्टडी का जेंडर इक्वालिटी इंडिकेटर। तो ये दोनों स्केल हमने किस में रखने हैं, लेवल 3 में।
अब ये जो सेकंड स्केल है इसकी भी फर्दर सब टाइप्स हैं जिनको हम इसमें मेजर कर रहे हैं, दैट इज़ अ जेंडर गैप एंड इंडेक्स एंड वुमेन सफरिंग। इसके बाद हमारे पास एक और वेरिएबल आता है, दैट इज़ अ प्रोसीजर, कि हम अपने मेथड में किस तरह से रिसर्च को बताएंगे कि हम किस तरह से रिसर्च करने वाले हैं या क्या प्रोसीजर होगा, वो भी सेकंड लेवल में आता है। देन रिज़ल्ट का सेक्शन स्टार्ट होता है। देन अगेन रिज़ल्ट फर्स्ट लेवल हेडिंग है, इसके अंदर हम बताते हैं कि एज एंड जेंडर इफ़ेक्ट अक्रॉस कल्चर्स क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। लेवल 2 हेडिंग है, इसके बाद कल्चरल लेवल को रिलेशंस बता रहे हैं, वो भी हमारे पास लेवल 2 हेडिंग आती है। देन डिस्कशन अगेन फर्स्ट लेवल हेडिंग, और उसमें हमारी क्या लिमिटेशंस हैं, डायरेक्शंस हैं, कंक्लूजन्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी सेकंड लेवल हेडिंग में आ जाती हैं। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हेडिंग्स। नेक्स्ट हम देखेंगे किस तरह से हम इन सारी फॉर्मेटिंग्स को जो हमने अभी एपीए के मैनुअल में पढ़ी, इसको किस तरह से हम एक वर्ड की फ़ाइल में अप्लाई करेंगे जस्ट सिंगल क्लिक्स के थ्रू। इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट आपको पुट नहीं करनी पड़ेगी, जस्ट थोड़ी सी वर्ड में सेटिंग्स करनी है और हमारी फॉर्मेटिंग हो जाएगी। सो इसको जानने के लिए बी विद मी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।